good morning to all of you. How are you? I hope soon that you all are fine. So today we all are get together and celebrate Independence Day. As we all know this thing that it is a 73rd Independence Day, and it is a very critical time. On the critical time, you know this thing. It is a Corona's time, Corona is critical time, and we all are get together and celebrate the Independence Day. तो आज मैं आप लोगों के सामने एक बेहतरीन एक मोटिवेशनल स्टोरी सुनाने जा रहा हूँ। इस स्टोरी का टाइटल है तपना तो पड़ेगा ही। ठीक है, क्या टाइटल है? तपना तो पड़ेगा ही। वो कहते हैं कि एक स्कल्पचर था, स्कल्पचर मतलब मूर्तिकार, उसको किसी ने मूर्ति बनाने का ऑर्डर दिया था। और मूर्ति बनाने का ऑर्डर किसी ने नहीं बल्कि एक पुजारी ने दिया था। पुजारी को किसी ने कहा कि किसी जंगल में, और एक जंगल में छोटी सी कुटिया बना करके एक मूर्तिकार रहता है और वो मूर्ति बनाता है। ठीक है, और वो मूर्ति ऐसा बनाता है कि मूर्ति बोल पड़ती है। तो बोला पुजारी, बोला ठीक है, बात करने में क्या जाता है। गया पुजारी मूर्तिकार के घर और मूर्तिकार को कुछ पैसे दे करके मूर्ति बनाने की ऑर्डर दी। अब मूर्तिकार पैसा ले लिया और अपने परिवारजन को बोला कि मुझे एक मंदिर में मूर्ति को स्थापित करना है, तो मूर्ति बनाने के लिए मुझे 2 बड़े बड़े चट्टान की जरूरत पड़ेगी। तो वो क्या किया, अपने सहपाठी के साथ जंगल की ओर चला गया और बड़े बड़े 2 चट्टान उठा करके लेके आया। किसी तरह ये 3 प्रकार है। वो अपने घर आया लेकर के पत्थर को, और पत्थर को साफ सुथरा करके पोंछ पाछ करके दूसरे दिन उसकी पूजा करके उसके ऊपर छेनी हथौड़ी का वार करना शुरू किया। जैसे ही छेनी हथौड़ी का पहला वार किया तो पत्थर से आवाज आया, स्टॉप, इट्स पेनफुल टू मी। मूर्तिकार को आश्चर्य किया कि पत्थर बोलता है। तो बोला कैसी दर्द हो रही है? बोला काफी दर्द हो रही है, मुझे छोड़ दो। बोला ठीक है। फिर दूसरे पत्थर को लिया, उसको साफ किया, प्रणाम किया और छेनी हथौड़ी का वार करना शुरू किया। जैसे ही वार करता है तो मूर्तिकार पत्थर से पूछता है, इट्स पेनफुल टू यू? तो पत्थर बोलती है, हाँ दर्द तो हो रही है, बट यू कैरी ऑन। और वो दर्द सहता गया और वो मूर्तिकार उस पत्थर को एक बेहतरीन मूर्ति का रूप दे दिया। और 15 दिन के बाद पुजारी जी आते बोलते हैं, क्या हाल है मूर्तिकार? बोले ठीक है। कैसी है मेरी मूर्ति? बोले मूर्ति बन के रखी हुई, देख लीजिए। मूर्ति काफी ही पुजारी को अच्छी लगी। मूर्तिकार पुजारी को बोला, ये आपकी मूर्ति है, आप इसे आप ले जा सकते हैं। पुजारी जी अपने सहपाठी सबको लेके आए थे। बोले ठीक है, मूर्ति को उठाओ, उठा करके लेके मंदिर में स्थापित करने के लिए रख दो। तो जैसे वो ले जाने लगे तो थोड़ा दूर आगे गए, आगे जाते जाते रुक गए। तो मूर्तिकार बोला, क्या हुआ, कुछ गलती हुई क्या मुझसे? लेकिन गलती नहीं हुई, वो पत्थर जो पड़ा हुआ है वो तुम्हारे किसी काम का है। बोले मेरे किसी काम का नहीं, आप ले जाओ। तो मूर्तिकार बोला, ठहरिए, आप इस पत्थर का कीजिएगा क्या? बोले करेगा कुछ नहीं, मंदिर में जब लोग पूजा करने आएंगे तो वो पत्थर पड़ा रहेगा, उसके ऊपर लोग नारियल फोड़ेंगे। हर आधे घंटे 15 मिनट के बाद लोग आते थे, पूजा करते थे, उसके ऊपर नारियल फोड़ते थे। नारियल फोड़ा जाता था, उस पत्थर को दर्द होता था। दोपहर के बाद हम लोग को पता है कि 12:30 बजे के बाद पट बंद हो जाता है। ऐसे 12 बजे के बाद ही पट बंद हो जाता है, लेकिन उस दिन मूर्ति मंदिर का शिलान्यास होना था, थोड़ा लेट हो गया, तो 12:30 बजे के बाद पट बंद हुआ। तो पत्थर उस हंसती हुई मूर्ति से पूछता है, हंसता क्यों? जवाब सुनिएगा, काफी बेहतरीन लगेगा। पत्थर बोला, मूर्ति बोला कि काश तू पहले दर्द सह लेता तो तुझे आज दर्द नहीं सहना पड़ता। कहानी का सार क्या है कि हम सभी लोगों को कठिन परिश्रम करके आज का दिन दे करके कल का भविष्य उज्जवल किया जाता है, करना चाहिए। इसका मतलब यह है कि मूर्तिकार जो है वो परफेक्ट होना चाहिए, छेनी हथौड़ों का वार सही समय पर सही जगह पर मारना चाहिए, तभी हम लोगों का लाइफ भी एक संघर्ष में लाइफ भी एक अच्छा बन सकता है। तो आई होप सुन आप लोगों को ये कहानी से कुछ सीख मिली होगी। सो थैंक यू।